गांव शांत और हरा भरा था। सुबह की धूप जब नीम और अमरूद के पेड़ों की टहनियों पर पड़ती तो पूरा रास्ता सुनहरी रोशनी में नहा उठता। उसी गांव के एक कोने में एक घर था जहां राम और उसकी पत्नी रानी रहते थे। वाह रानी, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में? रानी बोली, वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोल लें। मुझे अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना भी आता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? राम ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हाँ रानी, तुम बात तो ठीक कह रही हो, और इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल ग्रामीण बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक ढाबा खोल लेंगे और फिर बाद में किस्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। अगले दिन। नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए और फिर कुछ ही दिनों में आपका लोन पास हो जाएगा। कुछ ही दिनों में राम को लोन भी मिल जाता है। राम और उसकी पत्नी रानी दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। अरहर की दाल जब तड़का खाकर महकी तो राह चलते लोग रुक गए, पर कोई पास नहीं आया। राम ने हिम्मत जुटाई और पुकारा, आइए, गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल अरहर की दाल और देसी घी की रोटी। नया स्वाद, गांव में पहली बार। सिर्फ। लोगों ने सुना और ढाबे पर भीड़ लग गई। कोई 2 प्लेट ले रहा था, कोई बच्चों के लिए पैक करा रहा था। दोपहर तक सारा का सारा खाना खत्म हो गया। अगले दिन रानी फटाफट ढाबे पहुंची और इस बार उसने 2 गुना अरहर की दाल बनाई थी। भीड़ पहले से ज्यादा थी। मेरे लिए 2 प्लेट पैक करो। बहन, जल्दी करना, भूख लग रही है। एक दिन राजू काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। राजू ने राम के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। राजू राम के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में राजू सारी प्लेट साफ कर गया और राम से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाए हैं। कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 100 रुपए। राजू बोला, ठीक है भैया, ये लो पैसे। रामी मुस्कुराती रही, सबको परोसती रही। दोपहर तक सब खत्म हो गया। शाम को उसने कहा, सुनो, आज मैंने 1000 रुपए कमाए। भगवान की दया है। ये ढाबा ही हमारी नई शुरुआत है। धीरे धीरे उनका जीवन संवरने लगा। गांव में अब लोग राम रानी भोजनालय के नाम से उन्हें जानते थे। उनका ढाबा केवल स्वाद नहीं बल्कि आशा का प्रतीक बन गया था।